जी हाँ दोस्तों, यदि आप चेक के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसको लेकर कुछ सावधानियां और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रखना अनिवार्य हो जाता है। देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें ये जानकारी रखते हैं कि यदि आपसे कोई चेक जो है वो खो जाता है, मिसिंग हो जाता है, तो कहीं कोई दूसरा व्यक्ति आपके चेक से या आपके अकाउंट से जो है मनी को इन कैश ना कर ले या पैसा ना निकाल ले, तो इससे संबंधित कैसे इससे बचा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप गोदियाल एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को मिलने वाला है कि सिक्योर जो है चेक के माध्यम से कैसे मनी को ट्रांसफर किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले हमें यहां पर समझना होगा कि चेक किसे कहते हैं और चेक से रिलेटेड जो तीन पार्टीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चेक क्या होता है। चेक इज अ काइंड ऑफ पेपर मनी। चेक जो है बेसिकली एक प्रकार की कागजी मुद्रा है, जिस कागजी मुद्रा के द्वारा किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में मनी को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब यहां पर समझना क्या है कि जो ये चेक होता है ये एक डॉक्यूमेंट होता है, एक क्या होता है, एक पेपर होता है, और इस पेपर के माध्यम से कोई भी सेंडर का मतलब एक प्रकार से ड्रॉवर जो है, जो मनी को भेजना चाहता है, वो बैंक से ये रिक्वेस्ट करता है, बैंक को ये आदेश देता, ऑर्डर देता है कि आप मेरे अकाउंट से क्या कीजिए, उस दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लीजिए। तो अगर हम लोग डेफिनेशंस की बात करें गाइस, देन अ चेक इज अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट। चेक इज अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट और पेपर। चेक इज अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट और पेपर which order the bank to transfer money from the bank account of an individual or an organization to another bank account or the another bank organization's account। ठीक है, देखो सीधे सीधे हमने कहा एक ऐसी कागजी मुद्रा है जो ये आदेश दे रहा है बैंक को कि आप मेरे अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में मनी को ट्रांसफर कर लीजिए। चेक को समझने के लिए आपको इससे रिलेटेड कुछ जो है टर्म्स को समझना पड़ेगा। इससे तीन पार्टीज होती हैं। पहला आता है ड्रॉवी। ड्रॉवी का मतलब है जो इशू करता है चेक को, और चेक को इशू करने वाला क्या होता है, जो भी बैंक है। मान लीजिए मेरा एसबीआई में अगर अकाउंट है तो एसबीआई बैंक ने मुझे चेक बुक दी है, तो वो क्या है, वो ड्रॉवी है। दूसरा आता है ड्रॉवर। ड्रॉवर का मतलब होता है सेंडर, यानी कि जो क्या कर रहा है, अकाउंट से पैसे को भेज रहा है। तो अगर मुझे चेक बुक दी गई थी तो मैं अपने अकाउंट से पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में भेजूंगा, तो इस केस में मैं कौन हूं, मैं यहां पर ड्रॉवर हूं, यानी कि सेंडर हूं। और लास्ट में आता है हमारे पास में, दैट इज पेई। पेई का मतलब होता है रिसिपिएंट। रिसिपिएंट का मतलब जिसे वो पैसा भेजा जा रहा है, अर्थात जो उस पैसे को प्राप्त कर रहा है, तो प्राप्त करता है इसमें होता है। ये तीन टर्म्स को समझना अनिवार्य हो जाता है, किसके माध्यम से, चेक के माध्यम से। अब सवाल ये रहा, जैसे कि आपने थंबनेल्स के माध्यम से भी जाना था, कि यदि चेक खो जाए तो उस मामले में हम लोग कैसे जो है एक प्रकार से सेफ ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। बाई चांस मुझसे चेक हो गया है तो मेरे अकाउंट से पैसा कैसे ना कोई डिडक्ट करे या कोई फ्रॉड ना हो, उसको कैसे जाना जाएगा। तो उसके लिए हम लोग दो प्रकार के टाइप्स देखेंगे चेक्स के। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बेयरर चेक के बारे में, और दूसरा बात करेंगे हम लोग ऑर्डर चेक के बारे में। दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा सेफर ट्रांजैक्शंस के लिए जो है ज्यादा अनिवार्य है, चलिए थोड़ा इस पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेयरर चेक क्या होता है। बेयरर का मतलब ही होता है कि जो उस चेक को कैरी कर रहा है, जो उस चेक को बैंक तक लेकर जा रहा है। देखो, बेयरर चेक का मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए मेरे पास में एक चेक है और मैं इस चेक को लेकर जो है बैंक तक गया हूं, तो उस मामले में वो क्या है, वो बेयरर है। बेयरर का मतलब जो उस चेक को कैरी करके ले जा रहा है, जो उस चेक को बैंक तक पहुंचा रहा है, वही बेयरर है। अब यहां पर बेयरर चेक के माध्यम से होता क्या है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि एक बेयरर चेक है और इस बेयरर चेक में यहां पर हम लोगों ने पेई का नाम लिखा है। सपोज कर लीजिए कि यहां मैं अपना नाम लिख लेता हूं कि यहां पर जो है एक चेक बनाया गया था अनूप गोदियाल के नाम से। ठीक है, सपोज कर लेते हैं। इसमें अमाउंट भी जो है फिक्स किया गया है, बहुत लार्जर अमाउंट्स के लिए नहीं, एक जो है स्मॉल अमाउंट रखते हैं। सपोज कर लीजिए 10,000 का क्या है, एक चेक है। मान लीजिए 10,000 रुपए जो है इसका क्या है, हमारे पास में ये एक चेक था। यहां पर हम लोगों ने जो है 10,000 रुपये लिख दिया है। ठीक है, 10,000 रुपीज जो है इसका एक चेक था, और यहां जो सेंडर होगा जिसने मेरे नाम से ये चेक भेजा है उसके सिग्नेचर हो गए। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, रोहित नाम से एक व्यक्ति है, जिन्होंने मुझे क्या कर दिया, ये चेक भेज दिया है। अब यहां पर है क्या चीज, सपोज कर लीजिए
कि ये जो व्यक्ति हैं रोहित, जिन्होंने एक जो है पेई को क्या किया था, एक ये चेक भेजा था, पेई अगेन यानी कि रेसिपिएंट, मुझे चेक भेजा था। अब उन्होंने क्या किया, इस चेक को बैंक में ले जाने के लिए वो जो है घर से निकले, लेकिन रास्ते में मान लीजिए उनकी पॉकेट से ये जो है चेक गिर जाता है, ये चेक जो है कहीं पर गिर गया, चेक हो गया। तो क्या ये चेक जो है किसी अगर थर्ड पार्टी को मिलता है तो क्या वो बैंक में जाकर यहां पर पैसा निकाल सकता है? क्योंकि भाई देखो, चेक पर सिग्नेचर ऑलरेडी हो चुके हैं, वहां पर जो है पे का नाम है तो जरूर, लेकिन वहां पर बैंक क्या होता है कि बेरर चेक में ज्यादा आइडेंटिफिकेशंस नहीं मांगता है, आपसे ज्यादा क्या नहीं मांगता है, वहां पर आईडीज नहीं मांगता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं, देखो इन केस ऑफ मान लीजिए बैंक को संदेह हो रहा है तो वहां पर तो बैंक आइडेंटिफाई करेगा उस व्यक्ति को कि भाई वास्तव में ये किसको दिया जा रहा है। लेकिन यूजुअली यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो है आइडेंटिफिकेशंस की जरूरत नहीं होती, विच मींस कि जो व्यक्ति इसको लेकर जा रहा है, जो बेरर व्यक्ति है, उसको बैंक सीधे सीधे इनकैश कर लेता है अमाउंट को। एक तो छोटी अमाउंट है, इतनी लार्जेस्ट अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर बैंक चाहे तो बैंक वहां पर क्या कर सकता है, इंक्वायरीज कर सकता है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो इसको। A bearer check is the one in which the payment is made to person bearing or carrying the check। जो भी चेक को लेकर जा रहा है उसको सीधे क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। These checks are transferable। ठीक है, ये क्या होते हैं, हस्तांतरणीय होते हैं, विच मीन्स कि अगर जो है रोहित नाम के व्यक्ति ने अनूप को ये चेक भेजा है और अनूप फर्दर इस चेक को किसी थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं तो यहां पर उसका नेम जो है उसको क्या करेगा, उसको ऑथराइज करेगा, और यहां पर किसी थर्ड पार्टी का नेम लिखकर अपना सिग्नेचर करके मैं क्या कर सकता हूं, इसको नेगोशिएबल बना सकता हूं, किसी थर्ड पार्टी को ये चेक जो है दे सकता हूं, सेम चेक। ठीक है, दैट इज if you are carrying the check, these checks are transferable by delivery। that is if you are carrying the check to the bank you can issue the payment to। ठीक है, आप जो है उसको पेमेंट को इशू करवा सकते हैं। the bank need to other authorization from the issuer to be allowed to make the payment and it can be negotiated or passed on the another person। यहां पर आपसे आइडेंटिफिकेशंस नहीं मांगी जाती हैं बेरर चेक में, और जो व्यक्ति उस चेक को कैरी कर रहा है सिर्फ उसी को दिया जाएगा। अर्थात जब मैंने कहा कि यहां पर अगर ये चेक खो जाता है तो कोई थर्ड पार्टी इनकैश कर सकता है, इससे आसानी से इनकैश हो सकता है। लेकिन याद रखना, देखो यहां पर अगर आप चाहते हैं कि हम कोई बैंक में चेक देना चाह रहे हैं और उससे कोई भी इनकैश ना हो, यानी कि सीधे मेरे अकाउंट से उस दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में चले जाएं, तो फिर आपको इस चेक के लेफ्ट कॉर्नर में क्या करना पड़ता है, एक क्रॉस जो है साइन देना पड़ता है। विच मींस जहां पर क्रॉस होगा किसी भी चेक पर, उस चेक को आप क्या नहीं कर सकते, उस चेक को आप जो है इनकैश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर क्रॉस जो है साइन है। तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट जो है ये क्या होता है, बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जाता है। टाइप्स ऑफ चेक्स में क्रॉस चेक्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके अलग अलग कौन कौन से जो है पार्ट होते हैं, हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो के माध्यम से उसमें जानेंगे। दूसरा आता है हमारे पास में ऑर्डर चेक। देखो जो ज्यादा सिक्योर है वो ऑर्डर चेक को मैं कहूंगा। कैसे? अभी देखिए, देखो ऑर्डर चेक क्या होता है, लगभग सिमिलर है ऑर्डर चेक और बेयरर चेक। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि बेयरर चेक को जो व्यक्ति बैंक तक लेकर जा रहा था उसको पैसा दिया जा सकता है बैंक के द्वारा, लेकिन ऑर्डर चेक में बैंक सिर्फ उसी व्यक्ति को पैसा देता है जिस व्यक्ति का उस पर नाम लिखा गया होगा, जिस व्यक्ति का उस जो है उस पर्टिकुलर चेक पर नाम लिखा गया होगा, इसको हम लोग कहेंगे ऑर्डर चेक है। और इसकी विशेषता और इसकी पहचान कैसे करते हैं, देखो यहां पर जो ये लिखा हुआ है टर्म्स और ऑर्डर, ठीक है, यहां जो लिखा हुआ है ये और ऑर्डर या उनके आदेश पर, तो इस और ऑर्डर को क्या कर लिया जाता है, इसको स्ट्राइकन ऑफ कर लिया जाता है, यानी कि इसको कट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे, इसको हटा देंगे। विच मींस कि अगर यहां पर पे का नाम लिखा था कि किसको पे करना है, यहां अगर अनूप गोदियाल नाम से लिखा था, तो भाई अब अगर ये एक ओपन चेक है तो यहां पर सिर्फ इनकैश किसको किया जाएगा, जो ये अनूप नाम का व्यक्ति है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर जरूरी होगी आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी आईडीज, आपसे पहचान मांगी जाएगी। मे भी आपसे पैन कार्ड नंबर मांग लेंगे, ठीक है, पैन कार्ड नंबर, आपसे आधार कार्ड नंबर मांग लेंगे, या आपकी जो है आईडीज आपसे मांग लेंगे। तो यहां मैंने कहा कि अगर आप जो एक सिक्योर पेमेंट करना चाहते हैं चेक के माध्यम से, तो आप जो है ऑर्डर चेक बनाएं। और ऑर्डर चेक की पहचान कैसे करेंगे, जहां पर ये और ऑर्डर या कई जो है चेक्स में और बेयरर भी लिखा हो सकता है, तो ये जहां पर और बेयरर लिखा होगा इस बेयरर को कट कर देंगे या ऑर्डर को कट कर देंगे, और जिस व्यक्ति का नाम है सिर्फ वही व्यक्ति क्या कर सकता है, यहां से मनी को इनकैश कर सकता है। सर क्या ये भी ट्रांसफरेबल या नेगोशिएबल होता है? यस, ये भी नेगोशिएबल होता है। यदि मैं क्या करूं, यहां पर अपने सिग्नेचर
सिग्नेचर और किसी अन्य व्यक्ति का नाम लिखकर इसको ट्रांसफर करना चाहता हूं फर्दर, तो ये किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, विशेषता क्या है कि जिस व्यक्ति के नाम से ये चेक जो है कटा है, उसी व्यक्ति से या उसी व्यक्ति को जो है क्या किया गया है, अथॉरिटीज दी गई है कि आप बैंक में स्वयं जाकर क्या करेंगे, या तो इन कैश करेंगे या तो इसको फर्दर जो है ट्रांसफर कर देंगे। देखो एक बार इसको जानते हैं। दिस टाइप ऑफ चेक कैन नॉट बी इंडोर्स्ड, इसको इंडोर्स नहीं किया जा सकता है। दैट इज ओनली द पेई, पेई मतलब जिसका नाम लिखा है, ठीक है। ओनली द पेई हुज नेम हैज बीन मेंशन्ड इन द चेक इज लायबल टू गेट कैश फॉर दैट अमाउंट, उसी को भाई जो है कैश मिलेगा, जो भी अमाउंट का कैश होगा। द ड्रॉवर, अगेन का है मैंने, ड्रॉवर का मतलब जो भेजने वाला व्यक्ति, ड्रॉवी यानी कि इशू यानी कि बैंक, ड्रॉवर यानी कि सेंडर, एंड पे यानी कि रेसिपिएंट। द ड्रॉवर नीड्स टू स्ट्राइक द और बियरर, जहां पर और बियर लिखा होगा स्ट्राइक कर देंगे, या फिर और ऑर्डर, इसको स्ट्राइक कर देंगे, मार्क एज द मेंशन्ड ऑन द चेक सो दैट द चेक कैन ओनली बी इनकैश्ड टू द पेई, सिर्फ पेई इसको क्या कर सकता है, इनकैश कर सकता है। देन द पेईज आइडेंटिटी मे बी क्रॉस चेक्ड, यहां जो है आपसे मैंने कहा कि पैन कार्ड मांग सकता है, यहां से आधार कार्ड मांग सकता है, बाय द बैंक बिफोर द इनकैशिंग द सम ऑफ मनी, दिस इज अबाउट द ऑर्डर चेक, विच मीन्स कि यदि आप चेक के माध्यम से किसी को मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई अगर मेरा चेक खो भी जाए तब भी कोई उसको जो है वहां से मेरे अकाउंट से पैसा ना ले जाए, तो आप जो है ऑर्डर चेक यहां पर बना सकते हैं, क्योंकि बेयरर चेक में जो व्यक्ति उस चेक को लेकर जाएगा बैंक में, वो आसानी से पैसा निकाल सकता है, ठीक है। वहां पर बैंक जो है आइडेंटिटी नहीं पूछेगा, इन केस ऑफ चलो बैंक को डाउट है तो वहां पूछ सकता है, ठीक है। तो विच मीन्स हम लोगों ने यहां पर क्या जाना है कि चेक को सही ढंग से जो है किस तरीके से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं अकाउंट से। सो गाइस दिस इज फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से टाइप्स ऑफ चेक्स में हम लोग अन्य चेक्स की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।